आपने उड़ता हुआ तीर जो है वो उड़ करके लिया हुआ है। अब हम बनाएंगे बीकेसीसी, भिखारी कंगाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और उसमें हम जोड़ेंगे नए क्रिकेट भीख लेने के लिए पैदा हुए हैं और भीख लेते लेते ही आपकी डिमाइज होगी। हम अपना पैसा समंदर में बहा देंगे, आपको चवन्नी नहीं देंगे। 2026 और 47 के बीच में आपने देश बनाया, क्या हासिल किया? लोगों की बच्चियों को रेप करते हैं आप रिलीजन के नाम पे और देश के नाम पे और धर्म के नाम पे। दूसरों के देशों में जाते हैं और उनकी बच्चियों को नोचते और खसोटते हैं। घटिया लोग हैं आप, घटिया देश है और घटिया क्या? हाँ है, हम हैं। आप निर्णय लेंगे, आप नहीं खेलेंगे, नहीं आएंगे आप आईसीसी में, तो भैया हम लोग अब दूसरी टीम बुलाएंगे। मंडे तक कहा जा रहा है, मंडे तक बता देंगे। मंडे को कौन सा बड़ा आज वो भैया मुहूर्त निकाल के बैठे हुए हैं कि मंडे को जो है वो सही होगा? वो आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए हम चोरी चोरी चुपके जाकर के उधार मांग के ला रहे थे। खुल्लम खुल्ला जाते हैं सर, हम चोरी चोरी चुपके क्यों जाएंगे? कि क्या कंफ्यूज है पाकिस्तान? ये बार बार जो स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान इतने कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्यों दिखाई दे रहा है? भाई खेलना है या नहीं खेलना है? और वैसे भी हर जगह खेल में वो ले आए जी, बांग्लादेश के साथ अगर कुछ होगा तो हम पहुंच जाएंगे चाचे मामे बनके, जैसे हम अफगानिस्तान पहुंचे थे। तो ये इस चीज को मैं कह रही हूँ कि आप सही समझते हैं या आपको लगता है नहीं पाकिस्तान को अपने काम से काम रखना चाहिए? आप खेलिए, बाकी बांग्लादेश जाने, उनके इश्यूज जाने, उनके लिए हम किस लिए खड़े हो रहे भाई? देखिए मैं तो बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ कि आपने तो यार धमकी देने का नहीं, तो वो सिलसिला बंद करना चाहिए। आप निर्णय ले ही नहीं पाते, कोई आपकी जीवन की समस्या ही है। पहली बात तो आपने उड़ता हुआ तीर जो है वो उड़ करके लिया हुआ है, बेकार का। आपका न तो आप चाचा थे, ना तो ताए थे, ना मामे थे, ना फूफा थे, आप जबरदस्ती के बन गए हैं बड़े भैया। वो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश को परेशानी थी हमसे, हमने उनको हटवा दिया। आप कहते हो बांग्लादेश देख लो। अब आप हर जगह ये जो है ना, वही जो वो चूरन की गोली लेके फिरते हैं रिलीजन वाला, उसके नाम पे जी हमारे बड़े भाई है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया तो फिर कर लीजिए। अब तो इसमें सोच क्या रहे हैं? इस वक्त काय का निर्णय लेना है? उनको तो हटा दिया, बांग्लादेश स्कॉटलैंड आ गया। अब आप सोच किस बात के लिए रहे? व्हाट इज देयर टू थिंक? इट इज टाइम टू एक्ट। अदरवाइज आप बांग्लादेश की निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके उसमें गिर जाएंगे। ये 1971 से बड़ा धोखा होगा उनके बाद। आपको एक बार अस्तगफिरुल्लाह धोखा ना दें। आप एक बार आप अपनी बातों पे रहें। टेक्निकली अब आपके पास ग्राउंड बचा नहीं है, बांग्लादेश हट गया, निकाला जा चुका है। आपने बांग्लादेश के साथ वोट किया था कि उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है, आपको छोड़ के 14 में से 12 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया। आपके पास कुछ नहीं है। अब मेरा आपसे यह है कि क्या आप बांग्लादेश को अकेले छोड़ेंगे? आपको पूरे आईसीसी से बायकॉट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हर उस इवेंट में जहां भारत होगा हम नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ उस इवेंट में खेलेंगे जहां हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा लख्ते जिगर, हमारा चमचमे लाहौर बांग्लादेश होगा, वहां हम खेलेंगे सिर्फ। ये है भाईचारा। ये जो जनरल कर्नल चुप चुप के मिल रहे हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है? चुप चुप के काहे मिल रहे हैं? बोलिए अब हम बनाएंगे बीकेसीसी, भिखारी कंगाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और उसमें हम जोड़ेंगे नए क्रिकेट वर्ल्ड को। बनाइए अब। डॉक्टर साहब अब पाकिस्तान है भाई, फैसला कर लेगा, कोई मसला नहीं है। वो कोई आप लोगों से थोड़ी पूछ के करेगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी मर्जी से करेगा। जुम्मे को करे, हफ्ते को करे, संडे को करे, मंडे को करे, ट्यूसडे को करे, कर लेगा। और जहां तक बात है सर की, ये जो धोखा दिया है ना, सुने बात, आप लोगों ने बनाया, फिर वहां पे मैडम हसीना वाजिद आई, शेख मुजीब साहब की बेटी, ठीक है, उन्होंने 12-14 साल रूल किया। आप लोगों की सारी वाह चल रही थी, जैसे वो गई वो सारा कुछ आपका बह गया। अब इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है भाई? पाकिस्तान के साथ तो कल रात उनकी मतलब जो उनकी विमान एयर है ऑफिशियल, उनकी फ्लाइट्स आना कराची शुरू हुई है, हफ्तावार 2 परवाजें आना शुरू हुई है। सर तो परेशान ना हुआ करे, अगर 54 साल पाकिस्तानी परेशान ना हुए ना, तो आप 1-1.5 साल में क्यों आप मतलब इतने परेशान हो रहे? ना हुआ करे, रोने धोने खत्म कर दें, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान आईसीसी में, आईसीसी पाकिस्तान के बगैर नहीं है कुछ भी। आप लोग जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाएं, आप कहते हैं कि 65% हमारे, अगर आप 100% भी कर लेंगे ना आईसीसी, फिर भी पाकिस्तान के बगैर सर नहीं चल सकता। मैंने कहा ना, आप लोगों ने क्रिकेट नहीं,
करवाने वाले ही आप लोग हैं। आप लोग ये लेके आए हुए ये सारी चीजें। अब पाकिस्तान अपनी मर्जी से करेगा जो करेगा, कि जाना है नहीं जाना, कब जाना है कब नहीं जाना। प्रश्न मेरा आपसे ये है हाँ। कि आप अभी बायकॉट क्यों कर रहे हैं इंडिया को, जब हमारा आपका एग्रीमेंट हो रखा है कि जो आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आउटसाइड द कंट्री होंगे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। हाँ, हमारा आपका एग्रीमेंट है, फिर क्यों बायकॉट? ये भी आप लोगों की तमाशों की वजह से हुआ, ये ड्रामेबाजी आप लोगों ने के वक्त की है। तमाशा आप करते हैं, आप लोगों ने देश को जो है वो 2025 में आप लोगों ने किया। नहीं, नो सर, पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी आप बनाएंगे सर। बहुत जाहिल लोग रहते होंगे, बहुत जाहिल लोग रहते होंगे पाकिस्तान में, ठीक है, बहुत जाहिल लोग होंगे। आप लोगों के यहाँ एजुकेशन ज्यादा होगी हमसे। मसला ये है कि सर हाथ मिलाएंगे पाँव नहीं मिलाएंगे, पाँव मिलाएंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, ये तमाशा आप लोगों ने शुरू किया। पाकिस्तान 2023 में आया और ये इस बात पे आया था कि अगली दफा जो इवेंट हम होस्ट करेंगे इंडिया उसमें आएगा। ये रिकॉर्ड पे इंडिया ने कहा नहीं जी हम कैसे जाएंगे, इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाएंगे, नहीं आए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर जो स्टैंड लिया है वो इस वजह से लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप लोगों ने सिक्योरिटी का बहाना करके पाकिस्तान नहीं आया। उसने कहा कि अगर इंडिया की बात सुनी जा सकती है तो बांग्लादेश भी इस आईसीसी को या बोलेंगे, एक तरफा बोलेंगे या सुनेंगे? ये बदमाशी नहीं। तो मैं जा रहा हूँ, एक तरफा आपकी लोरी सुनने नहीं आया हूँ। कोई नहीं चलेगा। नहीं, आपको नहीं चल रहा है, आप रखिए, आपको नहीं, लेकिन सुनने का भी मुद्दा रखिए। 10 मिनट से आप बोले जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आपको, और प्लीज टोकिएगा नहीं, सुनने का भी मुद्दा रखिए। आपकी इधर का कहीं की रोड़ी कहीं का भाड़ा लेके बागमती का पिटारा जोड़ देते, कोई बात की सेंस नहीं होती। कोई भी समझदार आदमी आप लोग से बात करेगा साला गुस्से में आएगा या तो जाके सुसाइड कर लेगा। गुस्सा बात तो आसाना क्या करे, ठंडा पानी पी ले। आपके साथ गर्म पानी से भी आदमी ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि आप लोग के बात का न सर है न पैर है भाई, सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही है, वो भी एक आदमी समझ नहीं पा रहा है साला ये कुत्ते की आंखें या हाथी की आंखें। अब आप उसी से पैर भी है, हाथ भी है, की बात करें। आप लोग अल्लाह से डरे, जिससे डरना है। आप सेंस तो लाए बातों में। आपकी एग्जिस्टेंस रिलीजन, आपकी आइडेंटिटी रिलीजन, उसके अलावा आप बात नहीं करते। मैं आपको 50 ऐसे मौके में बता दूंगा जब क्रिकेट पिच में आपने रिलीजन का जो है वो नाम लेकर के खेल को वो किया है। आपकी बातें होती है रिलीजन में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने काफिर कुफार को हराया है, ये आपका क्रिकेट पिच पे स्टेटमेंट है कि आज हमने कुफार को हराया यूएई में। अभी बोलिए, मैं आपको सुनाऊं, और आप कह रहे रिलीजन को बीच में न लाए। रिलीजन को हटा दिया, हमारा आपका मैटर खत्म हो जाता है। आप किसी की बात नहीं मानेंगे। आप जो कह देंगे वही सही है। आईसीसी की रिपोर्ट है क्रेडिबल। अभी मैं रोहित दादा के साथ शो करा था, उन्होंने 3 रिपोर्ट दिखाई। आईसीसी ने इंडिपेंडेंट जांच करवाई, अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी से इंटरनल जांच करवाई, सबने निगेटिव रिपोर्ट दी। तो आप किसकी बात मानेंगे? आपको आईसीसी में आपने एक इल्जाम लगाया हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी ने, इंडिया ने नहीं। अब आप कहिए आईसीसी इंडिया ने टेक ओवर कर लिया, सब में इंडिया घुस गया, इंडिया इतना बड़ा बादशाह बन चुका है कि दुनिया में सब कुछ इंडिया की मर्जी से होता है। ये तो आपकी ऑब्सेशन है, क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं हमारे अलावा कोई और ना करे। वोटिंग से हराया, डेमोक्रेसी से हराया, एक देश की वोट नहीं ले पाया, एक देश की। ये आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। आपस में बातें कर रहे हैं बांग्लादेश और आप। वो भैया कराची में उनकी फ्लाइट है, कराची में 2, मैं कह रहा हूँ 20 फ्लाइट है। एक भिखारी एक कंगाली के घर में जाएगा तो और ही बहुत बढ़िया वहां पे सिस्टम बनेगा। हम तो कह रहे हैं 20 चालू करें, और 4 आप लाहौर में बुलवाएं, 44 आप इस्लामाबाद में बुलवाएं। हमारी वजह से हम तो बहुत खुश होंगे भैया। आप उनको GF-17 दे, वो आपको पता नहीं कौन सा F-17, 18 दे देंगे। वहां पे वो बिल्कुल जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पे कहते हैं उसी वाले बेस पे खड़े होंगे सर। ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये लिखित में ले लीजिए। आप बताइए, लॉ ऑफ सक्सेशन ऑफ ट्रीटी ये कहता है कि जब एक देश टूटता है, दूसरा देश जो है वो जो अपनी पुरानी आइडेंटिटी बरकरार रखता है, सारी ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आ जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो आप पाकिस्तान के आइडिया जी पाकिस्तान रूल करेगा और ये करेगा, पाकिस्तान भीख मांगने के लिए पैदा हुआ था, भीख मांगते हुए ही मर जाएगा। ये आप लिखित ले लीजिए। आप जितना जोर लगा लीजिए, आजू बाजू दाएं, तुर्की मुसलमान, ये मुसलमान, वो सब लगा लीजिए। आप भीख लेने के लिए पैदा हुए हैं और भीख लेते लेते ही आपकी डिमाइस होगी। अच्छे हालत में भी नहीं जाएंगे उसका। सर ये भी याद रखिएगा, हम सारी दुनिया से भीख मांगेंगे लेकिन आपसे नहीं मांगेंगे। ये लिखवा लीजिए मुझसे, मैं लिख के देती हूँ। हम आपसे नहीं मांगेंगे, पूरी दुनिया से हम मांगेंगे और वापस भी नहीं करेंगे, और वापस भी नहीं करेंगे और आपसे नहीं मांगेंगे। हम अपना पैसा समंदर में बहा देंगे, आपको चवन्नी नहीं देंगे। तथ्यों पे आपको बात नहीं करनी,
ये बांग्लादेश का ये हो गया, हम दोनों भाई मिलकर के आपस में 4 फ्लाइटें ला रहे, आप 4 नहीं 44 लाए, और भैया हवाई जहाज में अंडरग्राउंड जुड़ जाए, आप सबमरीन से आए जाए, भैया हम बहुत खुश होंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं भैया, आप 2 भाई बिछड़े हुए वापस से मिल जाए, और अफगानिस्तान से भी मिल जाए, कजाकिस्तान को भी लाके मिल लीजिए। अफगानिस्तान से हमें क्यों मिलना है सर? अफगानिस्तान से क्यों मिलेंगे सर? वो भी तो कह रहे हैं ना, उनकी टेरिटरी आप लेके बैठे हो, सिर्फ आपकी चलेगी। नहीं, कोई टेरिटरी नहीं लेके बैठे हैं हम, ये आप लोगों ने भी खामखा की वो मशहूर करवाया, कोई टेरिटरी नहीं बैठे हैं, उनकी जो टेरिटरी है उसको संभाले सर। अगर आपके पास उनकी कोई जमीन है तो दे दे उनको, अफगानिस्तान में कोई नया टुकड़ा उनको दे दे। आपकी जमीन अफगानियों की है, आप अल्लाह से भी नहीं डर रहे। पाकिस्तान हमारे पास कोई नहीं है, न एग्जिस्ट करती थी, न एग्जिस्ट करेगी, न एग्जिस्ट हो क्या, ये अफगानियों की और हिंदुओं की टेरिटरी है, दे दीजिए उनको, वापस जाइए अपने अपने घरों में। सर तो दे देते हैं ना, पार्टीशन से पहले क्यों नहीं दी उस वक्त? किसको? अफगानिस्तान हमने तो दे दिया, हमने, चलिए आपका पार्टीशन आपने कोई नहीं दिया सर। नहीं सर, ये ना क्या करे ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि किसी की दादी के खैरात में अपनी दादी को ना बख्शवाए ना सर, वो प्लीज ऐसा ना करें। आप क्या ऐसा ना करें इंशाल्लाह। अपने हिस्से की जमीन दे दे, अगर आपके पास है तो दे दे उनको, नया कोई अफगानिस्तान छोटा सा बनवा के। हमारे हिस्से की 1 इंच हमारे साथ कुछ भी नहीं है, जो दी है वो भी ले लेंगे, आप लोग नहीं। देखिए वो मैंने आपको कहा ना, 47 से हो गया 2026, अब जाग जाए, बस कर दें, बस ठीक है। क्या बस कर दें? क्या है आप नहीं होता, एक मैंने कहा कितना सा बांग्लादेश नहीं संभाला जा रहा, जो आपके हाथ का बना हुआ है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, नॉन स्टॉप में सुनूंगा। 47 से 2026 में आपकी क्या अचीवमेंट है, बताइए। नहीं, अचीवमेंट को छोड़े सर, मैंने आपको ये कहा कि आप 47 से यही चाह रहे थे कि हमने आपकी जमीन छीनी हुई है, हमने पार्टीशन की हुई है, और उसके बाद जो है वो आप उसको वापस ले लीजिए। आपने नहीं छीनी, आप बहुत आला दर्जे के लोग हैं। 47 से 2026 तक पाकिस्तान बना करके क्या अचीव किया, इसका रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। क्या सर, एक अलग कंट्री है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है दुनिया में सर, क्या हो गया? 7th जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर है दुनिया का, 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है सर, ऐसी क्या बात आप कर रहे हैं? 2026 और 47 के बीच में आपने देश बनाया, क्या हासिल किया? 4 पैरामीटर ले, इकोनॉमिकली क्या हासिल कर लिया आपने, आपने वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इसमें क्या हासिल कर लिया आपने, ह्यूमन इंडेक्स में जो आपके यहाँ पे लोग हैं उनको कितना नॉलेज में आपने बेहतर बना दिया। इन तरीके के टेंजिबल, ऑब्जेक्टिव, असर्टेनेबल पैरामीटर्स का यूज करते हुए बताइए आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी से लेकर के जो आपके यहाँ पे हो। सर मुझे कोई चैट जीपीटी वीपीटी नहीं यूज करना, मैं अपने लैपटॉप से दूर बैठा हूँ और मैं उधर ही से बता रहा होता हूँ। आप कह रहे हैं कि जी ह्यूमन इंडेक्स में क्या हुआ, सुने सर, सुने 1 मिनट। पाकिस्तान का आज से अगर 20 साल पहले पर कैपिटा इनकम देखें और आज देखें, 20 या 25 साल पहले $500 थी, आज वो $1700-1800 पे पहुंचा, हालांकि पॉपुलेशन बढ़ी है। सुने, बैड गवर्नेंस की वजह से, वो बैड गवर्नेंस कसूर पाकिस्तान की जनता का नहीं है, वो कभी शहबाज शरीफ आ रहा है तो कभी आसिम मुनीर आ रहा है तो कभी कोई और आ रहा है, वो उनका कसूर है। बताता हूं पाकिस्तान का अचीवमेंट, यूएन में जो प्रोस्क्राइब लिस्ट है वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है ना, ये कहां का है? लश्कर-ए-तैयबा, ये कहां का है? सिपाही-उस-सहाबा, ये सब कहां के भाई? ये है आपकी अचीवमेंट दुनिया को। ग्रूमिंग गैंग, लोगों की बच्चियों को रेप करते हैं आप रिलीजन के नाम पे और देश के नाम पे और धर्म के नाम पे। ये सोच है आपकी, सिक मेंटालिटी है। आप मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, जाकर के दूसरों के देशों में जाते हैं और उनकी बच्चियों को नोचते और खसोटते हैं। ये आपका कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। ठीक, लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, आप उनके घर में जाकर के उन्हीं की थाली में छेद करते हैं, जो कि आपने सारी जिंदगी ये किया है, अपनी माँ के साथ ये किया, अब दूसरों के देश में जाते हैं। और गॉड से सर फजूल बातें ना ही करें तो अच्छा है, बिल्कुल ही फजूल किस्म की। मैं इसको कहता हूं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये बिल्कुल बकवास आप कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस तरह की बात मैं कभी किसी के लिए नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मतलब अगर आपकी ये अगर आपकी एजुकेशन है और ये आपका है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्या आप इस तरह की फजूल बात कर रहे हैं? सच्चाई नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। ग्रूमिंग गैंग है या नहीं, आप ये बताइए। शर्म आनी चाहिए। ग्रूमिंग गैंग नहीं है अगर पाकिस्तानी। इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अरे भाई आप सॉरी होते रहिए, आई डोंट फकिंग गिव अ डोंट गिव अ नहीं सर, आप सॉरी होते रहिए। मैं किसी के लिए नहीं, किसी की मदर के लिए, किसी के बच्चों को रेप करके किसी की फैमिली के लिए
I'm sorry, मैं कभी ये आपकी ऐसी बकवास शिक्षा नहीं है, करूंगा, न ऐसी सुनूंगा। घटिया शिक्षा कि आप दूसरे मैं बच्चों बकवास को नहीं सुनूंगा आप किसी मनुष्य की। नहीं मानते। शेम ऑन ये कौन सा तरीका है? घटिया लोग हैं आप, घटिया देश है और घटिया काम कर हाँ है, हम हैं। दूसरों की बच्चों आप को लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। दूसरों के देशों में जाकर के हो गया बस 1 मिनट भूमि ज्ञान को आप नहीं करेंगे। बस कल बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू आप दोनों का बहुत